हाथों में राइफल थामना और हाथों में कलम थामना, दोनों में बहुत फर्क है। एक देश की सरहदों को सुरक्षित करता है और दूसरा देश के भविष्य को। लेकिन जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में इन दोनों भूमिकाओं को जी ले, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वह एक मिसाल बन जाता है। यह कहानी है भारतीय नौसेना के एक जांबाज सिपाही और शिक्षा जगत के एक कर्मयोगी श्री सुरेंद्र सिंह की। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर भारतीय सेना की सफेद वर्दी तक का सफर आसान नहीं था। मिट्टी की खुशबू और मां के आशीर्वाद ने उन्हें उस रास्ते पर भेजा जहां कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। भारतीय नौसेना, जहां लहरों से लड़ना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के वे कठिन दिन व सख्त अनुशासन और 24 घंटे की मुस्तैदी। सुरेंद्र सिंह जी ने जाना कि वर्दी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि देश की उम्मीदों का भार है। साल 2008, मुंबई की वह काली रात, जब समंदर के रास्ते आए आतंक ने देश के दिल पर हमला किया। ताज होटल जल रहा था और पूरा देश सहमा हुआ था। सुरेंद्र जी उस वक्त उन जांबाजों की फहरिस्त में शामिल थे जिन्हें उस संकट की घड़ी में मोर्चे पर तैनात किया गया था। उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा, गोलियों की गूंज और अपनों को खोने का दर्द। लेकिन एक सच्चे सैनिक की तरह उनकी प्राथमिकता हमेशा राष्ट्र प्रथम रही। नौसेना ने उन्हें वह इस्पात जैसा चरित्र दिया जिसने उन्हें आने वाले जीवन के हर तूफान से लड़ना सिखाया। समुद्र की लहरें आज भी उन्हें पुकारती हैं, लेकिन अब उनकी जंग का मैदान बदल चुका था। 15 वर्षों की शानदार सेवा के बाद उन्होंने एक नई शपथ ली। सेवा कभी रिटायर नहीं होती, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जब वर्दी उतरी तो उन्होंने विश्राम नहीं चुना। उन्होंने देखा कि देश को सीमाओं पर सुरक्षा के साथ साथ अंदर से मजबूत होने की भी जरूरत है, और यह मजबूती शिक्षा से आती है। कर्तव्य जानते हो ना, कौन कौन से अपने मौलिक कर्तव्य? सामाजिक अध्ययन उनका विषय था, लेकिन प्रकृति उनका प्रेम। सांगानेर का राजकीय बालिका विद्यालय हो या सीतापुर का महात्मा गांधी स्कूल, सुरेंद्र जी ने इको क्लब की स्थापना कर बंजर जमीनों को हरा भरा कर दिया। आज वे पेड़ गवाह हैं कि एक शिक्षक ने वहां अपनी ममता सींची है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनी एशिया सर्किल जयपुर का यह विद्यालय। चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं, लेकिन फौजी जज्बा हारना नहीं जानता था। सर ने अपनी जेब से लाखों रुपए लगाए। उन्होंने कहा, स्कूल मेरा घर है और बच्चे मेरा भविष्य। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उन्होंने सरकारी अनुदान का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी गाड़ी कमाई, अपनी पेंशन का हिस्सा हंसते हंसते विद्यालय के नाम कर दिया। अपना तन मन और धन सब कुछ
बच्चों के लिए निछावर करना सुरेंद्र जी की जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया। यूं उन्होंने न केवल भवन संवारे बल्कि शिक्षकों को संबल और कुशल नेतृत्व दिया। उभरती प्रतिभाओं को मंच दिया। अपने छात्र छात्राओं के लिए वे आज भी एक आदर्श प्रधानाध्यापक हैं जो अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन प्रेम और स्नेह के साथ। अपने कक्षा का, आपके माता पिता का, स्कूल का, इन सब का अपने को क्या काम रखना, नाम रोशन करना। उसके लिए अभी समय बहुत कम बच गया अपने पास में, और अपनों को पूरी तैयारी के साथ और लगन के साथ कार्य करना है और अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। इस बार वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो बच्चों, ऐसे ही आप लगे रहो और अच्छा कार्य करो। ये मानसून की आपसे उम्मीद है, माता पिता की भी है कि आप अच्छा कार्य करें। आपके स्कूल, आपके माता पिता का, आपके देश का, आपके राज्य का, इन सब का नाम क्या हो, रोशन होगा। चलो 3 हो गया, पैसेज का हो गया। आप इलेक्ट्रिक राइटिंग सीख लिया आपने? सही है वैसे। सही है। ओके, और विज्ञान का, साइंस का क्या चल रहा है? साइंस बहुत अच्छी चल रही है और चैप्टर मैम डेली हमको डालती जानी है, फिर उनका टेस्ट। गुड, अच्छे से आपने सबने अपने, मैंने आपको टाइम टेबल बनाने के लिए बोला था, टाइम टेबल बना लिया आप सबने? यस सर। आप उस टाइम टेबल को, रूटीन को फॉलो कर रहे हैं? गुड, आपने जो समय का टाइम टेबल बनाया बच्चों, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करें और उसी के अनुसार आप कार्य करें, क्योंकि आप एक अनुशासन के टाइम टेबल किसमें आ जाता है, आपका अनुशासन में आ जाता है। उस अनुशासन में जिस प्रकार से आप कार्य अपने करोगे, आपकी सफलता निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आपको टाइम टेबल जो दे रहे हैं कि आप कैसे भी करके अपने समय को विभाजित करें कि मुझे किस समय पर क्या कार्य करना है, किस समय पर क्या कार्य करना है। भारतीय सेवा से मिले गुण, अनुशासन, सत्य से प्रेम, समर्पण भाव, त्याग और बलिदान की भावना, समय के प्रति प्रतिबद्धता और कर्मठता एवं कर्तव्य परायणता आज भी उनके व्यक्तित्व की पहचान है। वो जितने सख्त स्कूल में हैं, घर पर उतने ही नर्म दिल इंसान हैं। अपनों के लिए अपनापन उनकी रग रग में शामिल है। सबके जज्बात की कदर करना उनकी फितरत में शुमार है। जिस तरह अनुशासन उनकी रीढ़ है, उसी प्रकार प्रेम उनकी आत्मा। एक आदर्श पुत्र जो अपनी मां में ईश्वर देखता है, एक पिता जो बच्चों का मार्गदर्शक है, और दोस्तों के लिए एक ऐसा दोस्त जो अपनी मौजूदगी से हर अधूरी महफिल को मुकम्मल कर देता है। सुरेंद्र सिंह ये नाम अब सिर्फ एक पहचान नहीं, एक विचार है। भविष्य की पीढ़ियां जब इस स्कूल की दीवारों को देखेंगी तो उन्हें याद आएगा कि एक फौजी मास्टर साहब थे जिन्होंने अपनी सांसों से इन दीवारों में जान फूंक दी थी। जय हिंद। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम।